जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आप अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन क्या करेंगे बच्चा, जो अपनी बी अभ्यास प्रश्न 20.1 थी, तो आज अपन उसको क्या करेंगे, पूरी तरीक़ा से कंप्लीट कर लेंगे और आज इस एक्सरसाइज को अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आपके साथ मैं राम कुमार, इसको अपन बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन ने कहा इस क्वेश्चन को पढ़ते। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि दिए गए आंकड़ों से एक बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। उसने कहा है कि अपन को क्या करना है बच्चा, एक बारंबारता सारणी तैयार करनी है। क्या करनी है, एक बारंबारता सारणी तैयार करनी है। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बारंबारता सारणी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को इसमें देखना पड़ता है कि सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है, मैंने आपको बताया था कि अपन को बारंबारता सारणी बनाने से पहले ये देखना पड़ता है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसी के अपन क्रम में जोड़ लेंगे। 10-10 का अंतर ले सकते हो, 15-15 का, जैसा भी आपको अंतर लेना है आप ले सकते हैं। तो उसमें कहा नहीं कि जब उसमें वर्ग अंतराल देता है कि 10 से 20 का होना चाहिए, 15 से 25 का होना चाहिए, कि 5 से 10 का होना चाहिए, या 10.4 से 19.4, तो जैसा आपको देता है वैसा आपको करना पड़ता है, लेकिन इसमें ऐसा कहा नहीं गया तो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, देखो तो अपन ने देखा सबसे छोटी संख्या इसमें क्या दिख रही है, आपने कहा जैसे बड़ी है, बड़ी 85, 83, 87, 70, 60 छोटी मिली है, 60 से छोटा देखना पड़ेगा। तो आपने कहा इसमें 60 से छोटा तो कुछ है नहीं, 60 से छोटा तो कुछ है नहीं। और आपने कहा 16, मैं इसको देखता हूँ, मैंने कहीं सवाल गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि 16 नहीं होगा जी, 76। क्या नहीं बच्चा, जो 16 नहीं होगा, कहीं पर अपन ने गलत लिख दिया सवाल। क्या लिख दिया, 61 है बच्चा। क्या लिखा है जी, 61 है। मैंने कहा इससे गलती लिख दी। क्या है, कितना लिखा बच्चा जी, 61 है। क्या है, 61 है। कितना लिखा बच्चा, यहाँ पर 61 लिखा। तो अपन ने देखा इसमें सबसे छोटा अपन को 56 दिखा। सबसे छोटा क्या दिखा है बच्चा, 56 दिखा है। सबसे छोटा क्या दिखा है, 56 दिखा है। सबसे छोटा अपन ने देखा है इसमें जो संख्या है वो कितनी है, 56 है। कितनी है, 56 है। तो अपन को ये देखना है कि अपन को 56 से 66 ले सकते हैं या 56 से 60 ले सकते हैं, लेकिन अपन को ये देखना है कि जो अपन को सरल लगे। तो अपन ने सोचा कि देखो उत्तर मांगा, जो उत्तर दे रहा है उसके हिसाब से अगर अपन इसको लेते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद क्या आता है, आप कहोगे मिलान चिन्ह, जिसे अपन टैली चिन्ह कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, टैली चिन्ह कहते हैं। फिर इसके बाद आती बारंबारता। क्या आती, बारंबारता। तो ये अपन ने ले लिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल अपन को सबसे छोटा देखा 56 और 55, तो 56 से कितना 66 ले सकते, 66, 76 ले सकते, अपन ऐसे करके इसको हल कर सकते हैं। अपन ने देखा लास्ट में इसमें कितना 97 है। कितना बच्चा, 97। लास्ट वाइज देखना है, तो अपने का 97 पर जो और बढ़ जाएगा। तो अपन ने सोचा कि अपन ऐसा करते हैं कि 50-60 ले लेते, जिससे कि 100 के बीच में सभी संख्याएं आ जाएंगी। 100 के बीच में सभी संख्याएं आ रही हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे 50 से 60। क्या लिखेंगे, 50 से 60। तो अपन ने देखा 50 से 60 के बीच में कितनी संख्या है, उनको अपन को घेरना है 50 से 60 के बीच। तो आपने कहा 1, 2, 3, 4। कितनी, 1, 2, 3, 4 ये होंगे। और कहीं दिख रहा है इससे छोटा, तो आपने कही और कहीं नहीं दिख रहा है इससे छोटा। ठीक है, तो अपन ने कहा 4 संख्या मिल रही, 1, 2, 3, 4। तो कितनी संख्या है, आपने कहा ये 4 है। कितनी है, 4। तो 1, 2, 3, 4, उधर लिख देंगे 4। ठीक है, अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत होती है तो इसका एक सरल तरीका और होता है करने का, कि सबसे पहले जो संख्या दे रही हैं इनको आप आरोही क्रम में लिख लो। क्या लिख लो, चाहे आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो। अब आप कहोगे भैया आरोही अवरोही क्रम लिखने से क्या फ़ायदा होगा। देखो, जब आप आरोही क्रम में लिख लोगे तो आपको पता चलेगा कि 55, 56, 57, 58 ऐसे बढ़ती जाएंगी संख्या, तो आपको पता चल जाएगा और आप जल्दी उन्हें छांट लोगे। जैसे इसमें देखना था 50-60 के बीच, तो 50-60 के में हाल देखकर बता दो ये 4 संख्या होंगी। ठीक है, और दूसरा होता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या के आना। तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या के प्रति आएंगे, तो अपन को पता है कि छोटी संख्या यहाँ पर मिलेंगी, बड़ी संख्या यहाँ पर मिलेंगी। अपन को इतना अंदाजा हो जाएगा और ढूंढने में आसानी होगी और जल्दी हम उसे कर सकते हैं। ठीक है, बस अब आके आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अब दूसरा कितना लेंगे बच्चा, 60 से 70 के बीच। 60 से 70 के बीच अपन को देखना, 60 से ऊपर देखो 1, 2, 3 और ये 4। तो 60 से 70 के बीच कितनी संख्या मिली, आप कहोगे 4। कितनी मिली है, 4। तो इधर कितने लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 4 टैली चिन्ह। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखना है हमें कितने, 70 से 80 के बीच। 70 से 80 के बीच। अब 70 से 80 के बीच देखना है, 70 से 80 के बीच। 70 से 80 के बीच देखो 1, 2, ये नहीं आया, 80 नहीं आया बच्चा। क्या नहीं आएगा, 80 को नहीं लेंगे, 80 को नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे बच्चा, 80 को नहीं लेंगे। 70, 74, 1 और ये वाली संख्या 2,
देखो ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो कितनी संख्या मिल गई आपको? 6। आपको वही हमें कितनी संख्या मिल गई? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्या मिल गई? 6। तो अब 6 को टैली चिन्ह में कैसे लिखते हैं? 1 2 3 4 और एक ऐसी डंडी खींच देंगे तो बन गया 5। 5 और कितना हो गया? 6। अब 6 को बारंबार में कितना? 6 लिख देंगे। ठीक है। अब इसके बाद आता है 80 से 90। 80 से 90। अब ये देखना है कि 80 से लेके 90 के बीच में कितनी संख्या। सबसे पहले कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी होंगी? 8। और कोई है? आपने कहा बस इतनी। कितनी संख्या मिल गई बच्चा? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी संख्या बच्चा? 8। 8 को टैली चिन्ह में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी लिख देंगे 8। अब लिखेंगे 90 से 100 के बीच। अब 90 से 100 के बीच कितनी संख्या वो हमें देखना है। तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी है? 8 है। कितनी बच्चा? 8। तो ये भी कितनी संख्या? 8। तो 1 2 3 4 4 और ये कैसे कितनी तो बन जाते 5। 5 से 6 7 8 और ये भी 8। अब इसके बाद क्या करते हैं अपन? योग करते हैं। क्या करते हैं बच्चा? योग। तो इधर लिखेंगे कुल। तो कुल 8 और 8 16, 16 और 6 आप कहोगे 16 और 6 22, 22 और 8 कितने होते हैं? आप कहोगे 30। 22 और 8 कितने होते हैं? 30। देखो 4 और 4 8, 8 से 14, 14 और 8 कितने होते हैं? आप कहोगे 22, 22 और 8 कितने होते हैं बच्चा? 30 होते हैं। कितने होते हैं? 30। अब आपने इधर तो निकाल लिया 30। अब आपको ये देखना है कि ये संख्या कितनी है। अगर संख्या भी 30 है तो आपका आंसर सही है और परम सत्य आंसर यही है। आप देख लेते हो, गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अपने पास संख्या भी 30 थी, बारंबारता भी 30 आएगी, आप सब जानते हो। तो ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से हल हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपसे कहेगा इसका बारंबारता सारणी तैयार कीजिए। तो सबसे पहले हम वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल हमें पता है नहीं कि 10 से 20 लेना है कि 20 से 25 लेना है कि 5 का अंतर होना चाहिए कि 20 का अंतर होना चाहिए कि 10 का अंतर होना चाहिए। ऐसा हमसे कुछ कहा नहीं। हमने कहा जब कुछ कहा नहीं गया तो हम अपने मन से तो फिर अपने मन का ही करेंगे। तो हमने कहा 50 से 60 ऐसे बीच में ले लेते हैं और जिनके बीच में संख्या निकाली वो आपके सामने रख दी। अगर आप इसको 56 से, जैसे सबसे छोटी संख्या में 56 थी, तो आप 56 से 66 लोगे, ऐसे भी करोगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको करके देख लेना, आपका तब भी आंसर 30 आया। और नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, फिर मैं इस तरीके से भी आपको बता दूंगा। मैंने इसलिए इस तरीके से किया क्योंकि उत्तर में ऐसा ही कर रहा हूँ। जब पेपर में तो अपने पता नहीं होगा उत्तर क्या होगा, तो आप ऐसे ही करोगे। ठीक है। अब चलते अपन बच्चा नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या करते बच्चा? नेक्स्ट प्रश्न को हल करते हैं। अब आपके सामने बच्चा क्वेश्चन नंबर जो है ना, तो वो क्वेश्चन नंबर कितना है? 11 है। और एक क्वेश्चन नंबर है 10। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 10वें प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको हल करेंगे। सबसे पहले अपन को देखना 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई समावेशी श्रृंखला, जो अपन को ये दे रही ना, इसे कहते हैं अपन समावेशी श्रृंखला। इसे क्या कहते हैं बच्चा? तो आप कहोगे भैया इसे कहते हैं समावेशी श्रृंखला। को किसमें? अपवर्जी श्रृंखला में बदलिए। इसे किसमें बदलना है? अपवर्जी श्रृंखला में बदलना है। तो हमने कहा उसे बदल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन लिखा है, तो ऐसी जब श्रृंखला लिखी हो तो उसे कहते हैं अपन कौन सी? समावेशी श्रृंखला। और उपवर्जी श्रृंखला का मतलब होता है कि 12.5 से लेकर 14.5, तो ऐसे दशमलव में चलता है। ऐसा दशमलव में चलता है। जैसे कि मैं लिखा ऐसे, मान लिया ऐसे 4 लिखा, 4 से लेकर 10 के बीच की है। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? 3.5 लिख दूंगा, इसमें 5 कम करूँगा, इसमें 5 जोड़ दूंगा। तो कोई फर्क पड़ेगा आपको? भी कोई नहीं पड़ेगा। जैसे कि 2 लिखा है और 3 लिखा, तो 2 में मैंने 1 कम कर दिया, 1 बचा, और 3 में मैंने 1 जोड़ दिया तो 4 हो गया। तो इसमें कुछ फर्क पड़ा? 3 और 2 भी कितने हो रहे थे? 5 हो रहे थे। और 4 और 1 भी कितने हो रहे थे? 5 हो रहे थे। तो मतलब यही है कि जैसे कि आप 10 और 19 को जोड़ोगे तो कितना होगा? आपको भैया 10 और 19 को जोड़ेंगे तो 29 होगा। 10 और 19 को जोड़ोगे तो 29 होगा। तो मैंने कहा अगर मैं से 9.5 यानी 0.5 घटा दूँ और उसमें 0.5 जोड़ दूँ। ठीक है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 5 और 5 10 का 0, और 19 और 10, 19 और 9 28 और 1 कितने होंगे? 29। तो कितना हो जाएगा? तब भी 29.5 आएगा। आंसर तो वही आएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। बस अपन को इतना सा देखो, जो करना है मैं आपको बताता जाता हूँ। सिर्फ आपको क्या करना था, इधर पे इसको हटा के जिसको बनाओगे आप सारणी, इधर लिखोगे कितना? 9.5 से 20 तक जाएगी। कहाँ? 19.5। क्या लिखेंगे बच्चा? 19.5। बस में कुछ नहीं करना है तुमको। इसको अपन को लिखना है 9 कितना? 20
20.5 क्या लिखना बच्चा 20.5 जी कितना लिखा था हाँ 20.5 19.5 जैसे क्या लिखना बच्चा 19.5 उससे कितना लिखना है आपको भैया इधर 29 थे तो 29.5 हो जाएगा। देखो फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो एक बार फिर से और अच्छे से देखो जैसे कि 30 लिखा अब क्या लिखा 30 तो मैं 30 को मिटाऊंगा सबसे पहले ठीक है 30 को मैं लिखूंगा 5 कम करूंगा तो आ जाएगा 29.5। अब जब मुझे 39 में 5 जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा 39.5 ये क्या होगा 39.5 ठीक है। इसी प्रकार 40 लिखा 40 में 5 दशमलव में 5 कम करके लिखूंगा तो ये वाली संख्या इधर आएगी तो हो जाएगा 39.5 और हम 10 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49.5 फिर हम इसको यहीं पर लिखेंगे कितना 49.5 और 10 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आप सब कहोगे 59.5। तो यही आपकी कौन सी श्रृंखला बन गई जिसे कहते हैं अपवर्जी श्रृंखला। इसी को क्या कहते हैं बच्चा अपवर्जी श्रृंखला। जैसे अपन क्या कहते हैं अपवर्जी श्रृंखला अपवर्जी यानी अप मतलब थोड़ा सा इसमें क्या आधा आधा कर देते हैं जो बन जाती है अपनी अपवर्जी श्रृंखला। आशा करता हूँ आपको बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन दिया था उसको कुछ नहीं 0.5 इधर कम करना था इधर जोड़ना था इधर कम करना था इधर जोड़ना था बन गई 9.5 19.5 29.5 39.5 और 49.5 आ गई कि नहीं आ गई आपने को याद हो गई। तो बस यही था इसका आंसर ठीक है। आशा करता हूँ आपको इसी समझ में आएगा। बात करते हैं बच्चा क्वेश्चन नंबर 11 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि वर्ग अंतराल क्या बच्चा वर्ग अंतराल क्या दे रहा है वर्ग अंतराल कह रहा है कि वर्ग अंतराल 13.5 और 15.5 का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु ज्ञात करना बच्चा बहुत आसान होता है। आपको कुछ नहीं करना इन दोनों को जोड़ना है 13.5 और प्लस के 15.5 जो भी वर्ग अंतराल आपको दे रहा है निम्न सीमा और उच्च सीमा इसको कहते हैं अपन क्या निम्न सीमा। इसे क्या कहते हैं बच्चा निम्न सीमा और इसको क्या कहते हैं अपन आपको इसे कहते हैं उच्च सीमा उच्च सीमा। तो अपन को क्या करना इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। तो इन दोनों को ऐड करते हो मध्य बिंदु निकालना तो मध्य तभी आगे जब उसका आधा करेंगे तो 2 का समय क्या दे देंगे भाग दे देंगे क्या दे देंगे भाग। तो 13.5 और इसको जोड़ेंगे तो 4 और 5 5 और 5 10 का 0 5 और 3 8 और 1 9 1 और 1 2 और 1 3 सॉरी 2 क्योंकि 5 और 3 8 और 1 9 हासिल तो है नहीं तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 नीचे कितना लिखा 2 जब इसका 2 का भाग देंगे इसमें कितना आएगा 14.5। एक तरीका तो आपको ये है कि निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे दो। एक तरीका तो ये निकालने का और मैं एक तरीका और बताता हूँ आपको निकालने का। देखो जैसे कि जो निम्न सीमा है और उच्च सीमा है तो आपको क्या करना है जैसे शॉर्ट मेथड कह सकते हैं शॉर्ट मेथड कह सकते हैं इसको। देखो जब भी आपको निम्न सीमा और उच्च सीमा दी है तो आपको उच्च सीमा से निम्न सीमा घटानी है। जैसे कि 15.5 में से आपको 13.5 घटाना है ठीक है। तो जब आप घटाओगे इसको तो आप कहोगे हमारे पास बचेंगे 2 क्या बचेंगे 2। मैंने कहा 2 का आधा कितना होगा आपने कहा 2 का आधा 1 होगा 2 का आधा कितना होगा 1। तो मैंने कहा 1 को बस तुम्हें कुछ नहीं करना निम्न सीमा में जोड़ देना है निम्न सीमा में जोड़ देना तो कितना हो जाएगा 14.5। ये तुम्हारा आंसर था। देखो इससे भी यही आंसर निकला और इससे भी यही आंसर निकला है। देखो 2 तरीके एक बार फिर से समझ लो। जब भी अपन को निम्न सीमा उच्च सीमा का मध्य बिंदु निकालना है तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे के आंसर निकाल सकते हैं। एक तरीका ये है और एक तरीका इसका ये है कि इन दोनों का अंतर देखो उसमें 2 का भाग दे दो और निम्न सीमा में जोड़ दो। देखो बड़ी सीमा छोटी सीमा घटे 2 का मैंने इसमें भाग दिया 1 इसमें जोड़ दिया आंसर आ गया 14.5 ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया। अब लास्ट जो क्वेश्चन बचा है वो अपना बचा है 9 को अपने कंप्लीट करके इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। अब चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। अब 9वां प्रश्न करते हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बच्चा आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन रहेगा तो अपन उसके भी क्या कर लेंगे इन क्वेश्चनों को हल कर लेंगे ठीक है। समझने का प्रयास करना अपन नीचे से चलेंगे ऊपर की ओर नीचे चलेंगे ऊपर की ओर। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया कि 50 से कम अंक कितनों ने प्राप्त किए। उसने कहा कि 50 से कम अंक कितनों ने प्राप्त किए यानी 50 से कम होने चाहिए अधिक नहीं होने चाहिए। तो हमने कहा ठीक है हम बता देंगे 50 से कम होने चाहिए अधिक नहीं होने चाहिए। 50 से कम 53 तो है नहीं बुलाकर 48 1 इसके अलावा कुछ मिल रहा आपने क्या भैया यहाँ पर तो 1 2 और कुछ 3 और कुछ 4 और कुछ जी 5
तो हमने देखा कि 5 ही हमें ऐसी संख्या प्राप्त हुई हैं जिनके जो नंबर है नहीं, क्या था, 30 विद्यार्थी थे गणित का, एक उन्होंने पेपर दिया, 30 बच्चों ने, 30 बच्चों के अंक दिए हैं कि इतने इतने अंक प्राप्त किए। तो 8वां क्वेश्चन जो अपन से कह रहा है वो ये कह रहा है कि 50 से कम अंक कितने उन्हें प्राप्त किए, यानी कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 50 से कम अंक प्राप्त किए। 50 से ज़्यादा तो प्राप्त कर नहीं पाए, इतना उन्होंने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में ना आए, ठीक है। तो कितने विद्यार्थी हैं जिन्होंने 50 से कम अंक प्राप्त किया, हमें पता है, हमने कितने निकाल लिए, हमने कहा 1 2 3 4 5, कितने हैं 5। तो इसका आंसर कितना हो गया बच्चा 5। कितने बच्चे 5 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी बच्चा 5। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चा 5 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने क्या किया 50 से कम अंक प्राप्त किए, 50 से कम अंक प्राप्त किया। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसे रफ करते 50 से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी आपको लिख ही दिए, ठीक है। अब इसके बाद चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 50 से 60 के बीच कौन सा प्रेक्षण वास्तव में नहीं है। तो सबसे पहले हम इनमें ये देखते हैं कि इनमें से 50 और 60 के बीच में कितने हैं, कितने हैं। उसने कहा कितने नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि पहले ये तो देखो कितने हैं। तो हमने कहा ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं 50 के बीच में। तो देखो हमें पता है 1 53 है, 55 है, 55 के बाद 58 है, 58 के बाद 56 है, 56 के बाद 59 है, 59 के बाद 52 है, 58 है, 56 है। तो हमें पता चला कि कितनी चीज़ें मिली हैं अपन को। अगर हम क्रम से लिखना चाहें, अगर कौन कौन सी लिखी हैं, तो आपको ये कितना मिल गया है, हमें 53 मिला चुका है, देखो 52 मिल चुका है, 52 53 मिल गया है, 53 के बाद कितना मिल गया 55, 55 भी मिल गया, 56 भी मिल गया और 58 मिल गया और 59 भी मिल गया। देखो ये 4 प्रेक्षण अपन को मिले हैं। ये क्या है मिले, देखो 52 जे है, 53 देखो जे है, 55 देखो ए है, 56 ये 58 कौन सा है, आपने कहा 58 ये जी है। अब इसका 59 कौन सा, आपने कहा 59 जी है। तो हमें 1 2 3 4 5 6 तो मिल गए। अब इसमें से मिले जो यानी जो हैं वास्तव में ये तो हैं, ये तो क्या है हैं, लेकिन उसने कहा जो नहीं है, तो नहीं है क्या है आपको वही 51। 51 के बाद देखो 52 53 54 नहीं है, कितना है 54 नहीं, फिर 56 57 नहीं है, कितना है 57 नहीं। तो ये 3 जो प्रेक्षण हैं जो क्या हैं वो इसमें नहीं दिए। जो 3 जो प्रेक्षण है वास्तव में होने चाहिए थे लेकिन वो नहीं है। कौन कौन से 51 54 57, 51 54 57 कितने हैं 52 53 55 56 58 59, 52 53 55 56 58 59 ये तो हैं। अगर पूछा कौन कौन से तो आप ये बता देते 50 और 60 के बीच, लेकिन कौन नहीं है 50 60 के बीच, तो 51 और 54 और 57। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको भी हम रफ करते हैं, इसको भी हम रफ करते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अपन आप बात करेंगे बच्चा 6वें क्वेश्चन की, बात करेंगे अपन 6वें क्वेश्चन की। तो 6वां क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है, देखो देख लो कि 75 या अधिक अंक कितने विद्यार्थियों ने प्राप्त किए। उसने कहा या तो 75 होने चाहिए या 75 से क्या होना चाहिए अधिक होने चाहिए, 75 हो 75 से अधिक हो। हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा इसके नीचे ऐसा टेक करेंगे। देखो 1 75 इससे बड़ा है कि नहीं, 1 देखो 2 देखो 3 देखो 4 देखो 5 देखो 6 देखो 7, 7 75 से ऊपर 7 8, तो 8 ऐसे विद्यार्थी थे, 8 ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने क्या किया 75 या 75 से अधिक, यानी 75 होगा तो भी चलेगा और 75 से अधिक तो लेना। तो हमने देखा कि 75 और 75 से अधिक जो विद्यार्थी थे वो कितने थे 8 विद्यार्थी। कितने थे 8। कितने विद्यार्थी थे बच्चा 8। आपको मैं एक बार और गिन के बता देता हूँ। देखो गोल अंडा करके देखो कितने थे बच्चा 1 ठीक है। देखो 2 3 4 5 6 कितना हुआ 6 के बाद कितना था, ये तो 6 ही हुए। कहाँ गड़बड़ कर दिया अपन ने, कहाँ गड़बड़ कर दिया। देखो 6 से देखो ये छोड़ दिया अपन ने 7 और देखो ये छोड़ दिया 8। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 विद्यार्थी जिन्होंने क्या किया 75 75 से अधिक अंक प्राप्त किए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर, इसको भी रफ करता हूँ। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उत्तीर्ण अंक 40 हैं तो कितने अनुत्तीर्ण हुए। यानी उन्होंने कहा यदि उत्तीर्ण अंक कितने 40 हैं तो अनुत्तीर्ण कितने हुए। तो हमने कहा ठीक है 40 हुए तो देखो 40 से कम वाले कितने, आप देखेंगे 40 से कम वाले। तो 40 से कम वाले कोई दिख रहा है, हाँ 1 जी है। देखो 1 इसको काट लिया 1 और देखो 2 और कोई 40 से कम, यहाँ अपने ये 40 से कम कोई नहीं है। तो कितने विद्यार्थी बच्चा 2।
कितनी है बच्चा 2, तो इसका आंसर कितना हो गया 2। एक है 37 और एक है 39। कितने विद्यार्थी कम है? आपने कहा एक है 37 और एक है 39। एक है 37 बच्चा और एक है 39। तो 2 विद्यार्थी ऐसे थे जिन्होंने 40 से कम अंक प्राप्त किए, तो इसको भी हम प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परास क्या है। परास क्या है? तो परास का मतलब होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या हो, इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको सबको दिख रही कितनी है? आपने भैया 100 है। मैंने सबसे छोटी संख्या कितनी है? आपने कहा 37 है। मैंने कहा इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाता? परास कहलाता है। तो इसका अंतर कितना होगा? 63। तो यही आपको अच्छा परम सत्ता आंसर है। परास का मतलब होता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ही क्या कहलाता? परास कहलाता। ये जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो पूछता है परास का नाम है और एक इसका और नाम होता है, मुझे आ नहीं रहा। तो ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 100 और छोटी संख्या कितनी है? घटा कितना बचा? 63। तो ये परास का हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि निम्नतम स्कोर क्या है। निम्नतम मतलब है कि सबसे कम अंक प्राप्त कितने किए। आपने कहा आपको सबको पता है निम्नतम कितने प्राप्त किए? 37। कितने प्राप्त किए बच्चा? निम्नतम जो अंक आए वो कितने आए? 37। तो इसका आंसर 37 हो गया। क्या अधिकतम स्कोर क्या है? अधिकतम स्कोर कितना आपको? 100। यानी सब एक विद्यार्थी था जिसने कितने अंक प्राप्त किए? 100। एक विद्यार्थी ऐसा था जिसने कितने गणित में अंक प्राप्त किया? आपको कितना? 37। कितना किए? 37। कितने किए? 37। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है? कह रहे इन अंकों को आरोही क्रम में, है ठीक, अंकों को आरोही क्रम में लिख देते, लेकिन उसने कहा व्यवस्थित करना है कैसे? 30 से 39 और 40 से 49। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं। तो हमें 2 दे रहा है कि 30 से लेकर 39, फिर दे रहा है हमें 40 से लेकर 49। फिर हम कितना लिखेंगे? आप सब जानते हो 50 से लेकर 59, 50 से लेकर 59, फिर लिखेंगे 60 से लेकर 69, फिर लिखेंगे 70 से लेकर 79, 70 से लेकर 79, फिर लिखेंगे 80 से लेकर 89, 80 से लेकर 89, फिर लिखेंगे 90 से लेकर 99 और फिर लिखेंगे 100 से 109। तो यहाँ तक आपको लिखना था। जी आपका आरोही क्रम हो गया। जी आपका क्या हो गया? आरोही क्रम हो गया। अब आपको वही ऐसे 100 तक क्यों लिया? 99 तक नहीं चल रहा है पागल, इसमें 100 भी तो था। तो 100 से ऊपर की 100 की संख्या तो इसमें आएगी ना कि इसमें काउंट होगी। तो इसीलिए क्या इस क्रम से लिखेंगे 30 से 39, 40 से 49, 10 जोड़ के 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79 और 80 से 89 और 90 से 99 और 100 से 109। तो यही बच्चा आपके परम सत्य हो गए। तो क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीका से हल कर दिया है। ठीक है, आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होने वाली है वो 20.2 को अपन क्या करने वाले, बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसकी जो डेमो क्लास है वो लेना ना भूलें, ना फिर बाद में आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो उसको मैं आपको बता दिया जाएगा कितने बजे उसकी डेमो क्लास की लाइव क्लास होगी। आप उसमें जुड़ना ना भूलें और उसको ज्वाइन करें, जिससे कि आप 20.2 एक्सरसाइज की डेमो क्लास को अच्छे से समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी सी वीडियो समझ में आई, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।